माय बॉय लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका। भाई कितनी गरीबी छा चुकी है यहाँ पर। नेशंस लीग पे हम बात करने वाले हैं। भाई तुम सोच सकते हो, जिस टूर्नामेंट में कोई आना नहीं चाहता, पोर्चुगल सबसे पहले बाहर निकल जाती है उसमें से। मतलब बाहर निकली नहीं है, लेकिन ऐसे खेलेंगे तो भाई कोर यूनिवर्सिटी भी हरा देगी। खैर इट्स जस्ट स्टार्ट। देखो, ऑफ कोर्स बाखुदा तुम ही हो, ये मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए गा रहा हूं, लेकिन माय बॉय बडी, इट्स अ मॉन्यूमेंटल डिसग्रेस दिस पोर्चुगल। ये पोर्चुगल वर्ल्ड कप में नहीं उतरने देंगे प्लेन भाई, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर ऐसे खेलेंगे तो। मैंने पूरा मैच गाड़ी में बैठ के देखा भाई। जो ओजीज है, जो हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल को देखते हैं, उनको पता है कि मैं यहाँ पर रास्ते में था, इसलिए वॉच लॉन्ग नहीं हो पाया। सब सही है, पता पोर्चुगल के रिगार्डिंग ये है कि सब सही है, सब बढ़िया है। बॉल भी इनको दिख जाती है, इनको पासिंग भी आती है, इनको सब आता है। लेकिन नॉकआउट मैच की जब बात आती है, जब मैच क्लच वाली बात आ जाती है ना, तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है। और मैं इसमें सबको ही लपेटूंगा। नहीं, मेरे से तुम एक्सपेक्ट मत करना कि मैं यहाँ पर सो कॉल्ड मैं यहाँ पर सबको पेल दूंगा, लेकिन मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वहां पर एक्सक्यूज कर दूंगा। आई थिंक रोनाल्डो पे तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट ही हैज टू परफॉर्म, दैट ही हैज टू बी द एग्जाम्पल। अब देखो, पॉइंट यहां पर ये है ना कि जब भी मामला रोनाल्डो के इस पोर्चुगल पे आया था ना, तो इट्स अ बाइपोलर भाई। लग गया तो आप बिल्कुल ही पोर्चुगल के अगेंस्ट हो और रोनाल्डो के साथ हो, या फिर आप बिल्कुल ही पोर्चुगल के साथ हो रोनाल्डो के अगेंस्ट हो। बट कहीं ना कहीं मामला यहां पर बीच में फंसा हुआ है। देखो, ये बात तो तय है कि यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टार्ट करना इट्स लाइक अ डिफरेंट गेम प्लान। आप यहां पर बिना रोनाल्डो के और विद रोनाल्डो एक सेम गेम प्लान आप डाल ही नहीं सकते। हमें नहीं पता कि रॉबर्टो मार्टिनेज बिना रोनाल्डो के कैसा गेम खिलाएगा। क्या वो एक बहुत इलीट बॉल गेम हमको देखने को मिलेगा? इसका कुछ ज्यादा हमारे पास सैंपल है नहीं पोर्चुगल के साथ, लेकिन हमको ये पता है कि विद रोनाल्डो वो कुक कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। कल की अगर हम बात करें तो यहां पर पोर्चुगल बहुत बढ़िया पासिंग कर रही है। आपको राफेल लियाओ की ड्रिबलिंग दिख रही है, वो एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आपको सिग्नेचर मूव दिखता है जब वो यहां पर ऑफकोर्स ड्रॉप करता है, टच लेता है बॉल का, थोड़ा बॉल को होल्ड लेता है। और यहां पर मेन चीज जो मैं पढ़ पा रहा था पहले हाफ में, जो चीज आई थिंक सबसे ज्यादा करने की कोशिश हो रही थी थ्रू आउट द टाइम, दैट वाज फाइंडिंग रोनाल्डो। और उस रोनाल्डो, जो फाइंडिंग रोनाल्डो प्रोजेक्ट के अंडर जो पूरी टीम ने हगा है, द पॉइंट इज कि अब देखो, सबसे पहले तो काफी सारे लोग यहीं पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगे कि ये तो एक बहुत ही शेयर ऑब्सेशन है कि भाई आप लोग सिर्फ फाइंडिंग रोनाल्डो कर रहे हैं। बट व्हेन आई से फाइंडिंग रोनाल्डो इज ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, बिकॉज उनका गेम प्लान और बिल्डअप बना ही इस तरीके से है कि दे विल एंड अप फाइंडिंग रोनाल्डो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राफेल लियाओ की अगर हम बात करें, मेरे को शुरुआत के 15 मिनट काफी सही लगा। वो जिस तरीके से अपने मैन को बीट करता है, इट वाज रियली गुड, इट वाज गुड। लेकिन उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो ये नहीं है कि राफेल लियाओ इनसाइड कट करके यहां पर शॉट ले रहा है, या फिर पोर्चुगल पूरी टीम यहां पर बॉम्बार्ड कर रही है। जैसे चाहे हम बात करें यहां पर हंसी फ्लिक की, बार्सिलोना की, या फिर बात करें हम किसी भी और टीम की, बायर्न की बात करें, या फिर इवन हम किसी और आर्सेनल, प्रतिद्वंदी से बात नहीं कर सकते हम। राफेल लियाओ का अपने डिफेंडर को बीट करने का जो एंड गेम होता है वो एक क्रॉस डालना होता है, और क्रॉस में तो भाई जो हगा है, आई डोंट नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एट टाइम्स उसको अप्रिशिएट करा, लेकिन एट टाइम्स वो यहां पर बता भी रहा था कि भाई तू कहां, मतलब नहीं राफेल लियाओ को नहीं, सबको ही। आई थिंक सेकंड हाफ के 10-15 मिनट बाद तक भी पता नहीं है कहां ही बॉल डाल रहे थे, रोनाल्डो पे आ ही नहीं है। यस, रूबन दियास ने एक बार सेटअप किया था, रूबन दियास के वाले एरिया में ही यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 1-2 हेडर मिले थे, लेकिन रोनाल्डो यहां पर डिसबैलेंस होकर गिर गया, या फिर रोनाल्डो उसको कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन मैं ऑफ कोर्स लोग उसको क्लिप कर देंगे, लोग उसके हाइलाइट्स डाल देंगे कि भाई देखो इससे ये भी नहीं हो पा रहा। बट 10-12-13 क्रॉसेस में से एक भी ढंग का क्रॉस नहीं आया, एक भी। अब देखो, मैं इस चीज पे मानता हूं कि क्रॉस हग्गू है, लेकिन मैं मानता हूं कि यहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट करने का तरीका भी और हग्गू है। रोनाल्डो को 5 डिफेंडर्स के बीच में छोड़ना इज डेफिनेटली रोनाल्डो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका हेड गेम है। बट डिफेंडर्स उसको मार्क कर रहे हैं, ही इज बीइंग वो फिजिकली आई थिंक इतना ज्यादा उस तरीके से क्विक नहीं है, उस तरीके से उतना स्ट्रांग नहीं है उस, यार ऑफ कोर्स एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। वो सब चीज थोड़ा थोड़ा आपको डिग्रेड होते हुए दिख रही है। पोर्चुगल का बिल्डअप खराब, डिफेंस देखो, अब वही वाली बात है ना कि यहां पर आपको जाओ नेवेस दिख रहा है, यहां पर आपको
बाकी के प्लेयर दिख रहे हैं, ब्रूनो आपको मेहनत करता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, पेड्रो नेटो की परफॉर्मेंस भी मेरे को ठीक लगी, राफेल लियाओ फिर जैसे जैसे गेम आगे मैच्योर होता रहा, लाइक वही चीज़ है कि इनकी पोजीशन आ रही है लेकिन इट्स वेरी बोरिंग, वेरी मोनोटनस है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। आपको यहाँ पर 10-15 पास के सीक्वेंस मिलेंगे, फिर आपको उसके एंड पे बहुत ही चूतिया से क्रॉस मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर रोनाल्डो का सिग्नेचर ड्रॉप डीप करके यहाँ पर बॉल कनेक्ट करते हुए, बट देन देर इज नो विजन। फिर आपको एक ज़बरदस्ती का जब रोनाल्डो ड्रॉप डीप करेगा, है ना, और रोनाल्डो एकदम से वापस आगे नहीं जाएगा, पेनल्टी बॉक्स में अपनी प्रेजेंस नहीं देगा, तो जिसके पास भी रोनाल्डो ने बॉल दी होगी वो कुछ जबरदस्ती करने के चक्कर में बॉल लूज कर देगा एंड दे विल फेस द काउंटर। बैक लाइन की अगर हम बात करें, एंटोनियो सिल्वा की बात करें, रूबन दियास की बात करें, डियोगो डालो था यहाँ पर, नूनो मेंडिस था। आई थिंक नूनो मेंडिस वाज रियली गुड इन फर्स्ट हाफ, लेकिन पॉइंट ये है कि काउंटर पे फिर भी ये गोल खा लेते हैं, लाइक दैट वाज रास्मस हॉयलैंड। ओ भाई, उसने 3 महीने से मैनचेस्टर यूनाइटेड में गोल नहीं मारा, पोर्चुगल में भाई आए, मतलब अब अभी हाल ही में उसने यूनाइटेड के लिए गोल मारा था, पोर्चुगल के साथ पहले मैच में भाई ने शू कर दिया। सी दिस इज द लेवल, मैं वही कह रहा हूँ, मॉन्यूमेंटल डिसग्रेस इज पेंडिंग इन वर्ल्ड कप 2026। अगर रोनाल्डो और पोर्चुगल भाई साथ में रॉबर्टो मार्टिनेज भाई तीनों पार्टीज मिलकर डिसाइड कर ले, बिकॉज दिस इज फैक्ट। इस ऑब्सेशन, इसको ऑब्सेशन कहो या फिर इसको लाइक अर्न कहो या फिर जो भी कहो, देखो ना ही मैं इसको रोनाल्डो को ऑब्सेशन कह रहा हूं, ना ही मैं इसको ये कह रहा हूं कि रोनाल्डो ने तो अर्न कर रखा है, ऑफ कोर्स इट्स सब्जेक्टिव। मैं ये कह रहा हूं कि रोनाल्डो स्टिल हैज, कि वो डिलीवर कर सकता है, बट वो डिलीवर करेगा या नहीं करेगा जी जितना डिपेंड करता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खुद की एबिलिटीज कितनी है, ये वो काफी ज्यादा ही उतने लेवल पे डिपेंड करता है कि रॉबर्टो मार्टिनेज उस चीज को मैक्सिमाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कल स्पेन ने नेदरलैंड के अगेंस्ट खेला, पेड्री और लमीन यमाल का यूज जो था वो कितना डिफरेंट था। लाइक पेड्री को ऊपर खिलाया जा रहा है, पेड्री को बॉल नहीं दी जा रही, पेड्री को बॉल नहीं दी जा रही, मतलब पेड्री को बॉल नहीं दी जा रही। इट्स लाइक कि मैं पूनम पांडे की प्रोफाइल को विजिट नहीं कर सकता। इट कैनॉट हैपन, इट्स अ न्यू लो माय फ्रेंड। लमीन यमाल का भी आई थिंक कल नेदरलैंड के अगेंस्ट थोड़ा ऐसे सही गेम था। आई थिंक स्पेन वर्सेस अगर नेदरलैंड के मैच की बात करें, कुछ चीजें मेरे को काफी सही लगी, जैसे नेदरलैंड का जो पासिंग था भाई, इट्स लाइक फ्रिम्पोंग इज एब्सोल्यूट ब्यूटी भाई, इट्स एब्सोल्यूट ब्यूटी। इधर से मेरे को लग रहा है कि मैंने पहली बार काफी टाइम बाद यहाँ पर निको विलियम्स को लाइक ड्रिबलिंग के हटके मैंने काफी चीज में एक्सेल करते हुए देखा। लाइक शूटिंग की बात करें, उसकी रनिंग की बात करें, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। स्पेन पैसिव थी, बट अगेन स्पेन की मेंटालिटी आपको विनर्स मेंटालिटी दिखती है, जो कि भाई उनको बहुत फायदा देने वाली है। सो आई एम टेलिंग यू, वर्ल्ड कप 2026 में इट्स गोना ग्रो। बट पोर्चुगल पे वापस आए, यस दे कैन मेक अ कमबैक, बट गेम अभी भी पिछड़ा हुआ है इनका। दे हैव एवरीथिंग, दे हैव द गोल्डन प्लेयर्स, दे हैव प्लेयर्स जो कि अपने क्लब उसमें फॉर्म में तगड़े खेल रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी तगड़े फॉर्म में है। पीपल विल से कि इट्स ईजी, बट इट्स नॉट ईजी, ही इज इन शार्प। लेकिन पॉइंट यही है कि ये सारी चीजें जब एक साथ आती हैं तो इट जस्ट डजंट क्लिक। लोग ब्रूनो को कहेंगे कि ये तो खेलते, ब्रूनो को वर्क रेट देते यार, तुम भाग रहा है वो आदमी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज ऑलवेज देयर टू लाइक पाउंस ऑन एनी अपॉर्चुनिटी। साली अपॉर्चुनिटी तो नहीं आई, अपॉर्चुनिटीज आ गई। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम क्रोएशिया वर्सेस फ्रांस की बात करें, देखो यहाँ पर भी मेरे को लगता है आई थिंक क्रोएशिया ने भाई मॉडरिच ने एम्बापे की सुत्ती बना दी भाई वहां पर। इट्स कंटेंट भाई, पेल दिया था वहां पर जब उसको फेक डाइविंग के लिए यहाँ पर मॉडरिच ने एम्बापे की डांट लगी। आई थिंक इट्स वाज अ गुड गेम। मैंने पूरा गेम नहीं देखा तो मैं ज्यादा एक्सटेंसिवली इस चीज को कवर नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी मैंने मोमेंट्स देखे हैं, पर्टिकुलरली मैंने मॉडरिच का गेम देखा है यहाँ पर, जो भी ऑफकोर्स उस पर कंपाइलेशंस आई है। मैंने यहाँ पर देखा है किस तरीके से यहाँ पर फ्रांस की अगर हम बात करें तो जो बैक लाइन थी पूरी, कुंडे की बात करें, सालिबा लाइक कोनाते की बात करें, इट वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। दोनों गोल कुंडे की तरफ से खाए गए। डजंट मीन कि कुंडे की गलती थी, लेकिन कुंडे 1v1 में थोड़ा सा यार्ड दे देता है कि यहाँ पर पेरिसिच ने जिस तरीके से सेटअप किया, आई थिंक बुदिमीर ने गोल मारा था, उसके बाद फिर दूसरा गोल खुद पेरिसिच ने ही मारा, जो कि डिफ्लेक्शन के बाद। तो सालिबा वगैरह सबके सब यहाँ पर खराब थे। एम्बापे, डेम्बेले एंड आंडू पांडू कोलू मुआनी की अटैक भी इस तरीके से यहाँ पर लाइक क्लूलेस दिखी। दैट वाज लाइक मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक था, लेकिन एम्बापे वॉज नॉट दैट बैड। आई थिंक मेरे को लगता है कि एम्बापे ही यहाँ पर काफी ज्यादा शाइन कर रहा था, कुछ क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी पूरे टाइम। मेरे को फ्रांस की टीम ना काफी ज्यादा लाइक ऐसे लगी थी पैसिव, बिल्कुल पैसिव, पीछे बैठा हुआ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आई थिंक यहाँ पर यह है कि दूसरा लेग भी है, तो पीपल लाइक टीम्स वर नॉट देयर कि जो पहला गोल खा लेती थी या फिर जो
आप लाइक अगर पोर्चुगल की बात करें या फिर हम फ्रांस की बात करें, इधर अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन भी बहुत पैसिव खेल रही थी और आप कह सकते हो कि आउट प्ले ही हो रही थी अंटिल 82nd मिनट पे रेड कार्ड नहीं मतलब उनको मिला नेदरलैंड वालों को। एवरी टीम वाज लाइक सेकंड लेग में देखेंगे वी स्टिल हैव टाइम, विल स्टिल हैव टाइम, हम दूसरा गोल नहीं खा सकते यहाँ पर। मेरे को लगता है आई थिंक यहाँ पर पोर्चुगल तो बहुत बड़े मैच में है, ठीक है, पोर्चुगल तो बहुत ज़्यादा मैच में है, बहुत ख़राब है, ठीक है, आप देख सकते हो उनको, लेकिन इट जस्ट डजंट लीड टू एनीथिंग। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें एम्बापे के, एम्बापे ने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आई एम सॉरी मैंने वो पूरा गेम नहीं देखा अभी तक, लेकिन जो मोमेंट्स यहाँ पर काफ़ी क्लासी लग रहे हैं वो है कि भाई विनीसियस जूनियर ने यहाँ पर इंजरी टाइम में स्वाद बना दिए। तुम देख रहे हो भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, गरीबी में भाई नेशंस लीग पे कंटेंट बन रहा है।